नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें MPCG 2020 में। पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में टिकट बिकता है और कुलदीप जुनेजा ने मल्लिकार्जुन खड़गे और दीपक बैच से जांच की मांग भी की है। उन्होंने कहा, अजीत और आनंद कुकरेजा हमेशा टिकट खरीदने की बात कहते हैं, पैसों के दम पर कांग्रेस में वापसी की बात कहते हैं। कोई है जो टिकट बेचता है। वहीं कुलदीप जुनेजा के आरोपों पर PCC चीफ दीपक बैच ने कहा, कांग्रेस में ऐसी स्थिति कभी नहीं रही है। देवास में पुलिस अभिरक्षा में एक युवक की मौत के मामले में PCC चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि मध्य प्रदेश क्राइम के मामले में नंबर 1 बन गया है। ST/SC पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। 5 लाख आदिवासी और SC की महिलाएं गायब हुई हैं। उन्होंने कहा कि दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर महू में हम प्रदर्शन भी करेंगे। साय कैबिनेट ने धान खरीदी को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। राइस मिलरों की मांग को मानते हुए कैबिनेट ने साल 2022-23 की धान खरीदी में राइस मिलर्स की लंबित प्रोत्साहन राशि जारी करने की मंजूरी दी है। सरकार ने राइस मिलर्स से जुड़ी एक और मांग भी पूरी की है। कैबिनेट में 2022-23 से लेकर 2024-25 की धान खरीदी में परिवहन भुगतान के लिए SLC रिपोर्ट को मंजूर करने की स्वीकृति दी है। मोहन सरकार ने छोटे किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने छोटे किसानों को उनकी उपज बेचने पर प्रति हेक्टेयर बोनस देने का फैसला लिया है। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए राहत राशि देने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से किसानों की आय बढ़ेगी और वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। PCC चीफ दीपक बैज एक साल में अपनी कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाए हैं। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस समाप्ति की कगार पर खड़ी है। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन हो गई है। साथ ही कहा कि नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने के निर्णय को कांग्रेस अपनी जीत मान रही है, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में भी जनता उन्हें घर बिठाएगी। मध्य प्रदेश में 5 जनवरी तक बीजेपी जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी हो जाएगी। 2 और 3 जनवरी को बीजेपी कार्यालय में बैठक होगी। चुनाव पर्यवेक्षक और जिला चुनाव अधिकारियों की बैठक होगी। हर जिले को लेकर 1-to-1 चर्चा होगी। 3 जिलों पर एक पर्यवेक्षक बनाए जाएंगे। हर जिले के लिए अलग अलग चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं। गरियाबंद के देवभोग जनपद में पंचायतों की मनमानी सामने आई है। कार्यकाल खत्म होने के अंतिम पड़ाव और आचार संहिता लागू होने से पहले पंचायत फंड का दुरुपयोग करने का मामला सामने आया। मुड़ा गांव में पंचायत रिकॉर्ड में दिसंबर महीने से सफाई, कूड़ेदान की स्थापना, हैंडपंप मरम्मत, स्कूल मरम्मत जैसे विकास कार्यों पर 10 लाख रुपए से अधिक खर्च दिखाया गया है, जबकि गांव की गलियों में गंदगी का आलम है। नालियां कचरे से पटी है और हैंडपंपों से गंदा पानी निकल रहा है। मध्य प्रदेश में काली कमाई के धन कुबेर सौरभ शर्मा के साथ उसके 4 साथी परिवहन आरक्षकों ने भी भ्रष्टाचार से मोटी रकम कमाई है। सौरभ के ये सभी साथी अब गायब हैं। इन्होंने इंटरनेट मीडिया से भी अपने अकाउंट डिलीट कर लिए हैं। ऐसी शिकायत ग्वालियर के अधिवक्ता संकेत साहू ने लोकायुक्त सहित CM और वरिष्ठ अफसरों से की है। शिकायतकर्ता ने सौरभ के इन साथियों के खिलाफ भी केस दर्ज कर जांच करने की मांग की है। बीजेपी ने संगठन चुनाव और आगामी होने वाले पार्टी की सभी नियुक्तियों में महिला आरक्षण लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत भाजपा जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं को 33% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस निर्णय से 5 से 6 जिलों में महिलाओं को जिला अध्यक्ष बनने का मौका मिलेगा। दिल्ली में संगठन चुनाव को लेकर हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई। इस बैठक में रायपुर के जिला अध्यक्षों को लेकर भी मंथन किया गया। विदिशा के बावली गांव में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां एक UAE से सहायता प्राप्त संस्था ने फ्री में हैंडपंप लगाने के बाद लोगों से कलमा पढ़वाया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। जगदलपुर में बड़े बोदल गांव में धर्मांतरित महिला ने अंतिम संस्कार को लेकर जमकर बवाल हुआ है। शव दफनाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में 8 लोग घायल हुए हैं। वहीं बीच बचाव करने पहुंचा एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। घटना के बाद परपा थाने में 8 ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। MP हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बंगले के मंदिर हटाने के आरोप के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। MP हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धर्मेंद्र सिंह ने अपना लिखित बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस के बंगले से मंदिर हटाने के आरोपों का खंडन किया और कहा कि चीफ जस्टिस के बंगले में कभी मंदिर था ही नहीं।
रायपुर में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई। खमतराई थाना क्षेत्र के शहीद नगर में नशे के लिए पैसे नहीं देने पर नाती ने बुजुर्ग नानी पर हमला कर दिया। समय पर इलाज नहीं मिलने से बुजुर्ग की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का खुलासा होने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और आरोपी रवि यादव की तलाश शुरू कर दी है। इधर ग्वालियर में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने अपने पड़ोसी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना करिया की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी 15 साल से मानसिक रूप से विक्षिप्त है। परिजन उसे खेत में जंजीर से बांध कर रखते थे। अंबिकापुर के दरिमा थाना क्षेत्र में पति पत्नी की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। दोनों दंपति अपने बच्चों को घर पर छोड़कर भट्टे पर सोने गए थे। बताया जाता है कि तिरपाल के तंबू के नीचे उन्होंने आग जलाकर रात बिताई। सुबह जब उनके दोनों बच्चे माता पिता को बुलाने भट्टे पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनके माता पिता अचेत अवस्था में पड़े हैं। इसके बाद दंपति को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। शिवपुरी जिले के मायापुर थाना क्षेत्र के राउटोरा गांव से 3 लोगों की हत्या की खौफनाक वारदात सामने आई। घटना रविवार सोमवार की दरमियानी रात की है, जिसमें पति पत्नी सहित 3 लोगों की हत्या कर दी गई। सुबह जैसे ही लोगों को हत्याकांड का पता लगा तो इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर शिवपुरी एसपी अमन सिंह, पिछोर एसडीओपी प्रशांत शर्मा सहित भारी पुलिस बल पहुंचा। फिलहाल हत्या किस वजह से हुई है पता नहीं चल सका है। दुर्ग जिले में लव ट्रायंगल के चलते एक युवक का मर्डर हो गया। आरोपी ने दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमिका के पहले प्रेमी को लाठी डंडे से इतना पीटा कि उसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस लड़की समेत 7 संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। सागर में युवक के साथ हुई बर्बरता का वीडियो सामने आया। पूरा मामला बहेरिया थाना क्षेत्र के फूलबाग और झामर का है, जहां संतोष आठिया नामक युवक से मारपीट की गई है। मारपीट से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोपी युवक को कटर दिखाकर गला काटने की धमकी देते दिख रहा है। महासमुंद में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज के स्वागत को लेकर मुस्लिम समुदाय के 2 गुटों में विवाद हो गया। इस दौरान दोनों गुटों में जमकर लाठी डंडे भी चले। मारपीट में 7 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच कर रही है। छतरपुर में बीजेपी नेता के बेटे विनीत घोष की गुंडागर्दी सामने आई है। अवैध वसूली का वीडियो सामने आया है। एक युवक के घर में घुसकर मारपीट का आरोप है। मामले में 4 आरोपियों पर केस दर्ज कर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विनीत महोबा मंडल अध्यक्ष मुकेश घोष का बेटा है। रायपुर में खाद्य विभाग ने नकली पनीर फैक्ट्री पर रेड मारकर 2500 किलो नकली पनीर जब्त की है। फैक्ट्री में तेल, डालडा और मिल्क पाउडर से नकली पनीर बनाया जा रहा था और शेफ चॉइस के नाम से पैक कर इसे बेचा जा रहा था। छतरपुर के निर्मोही अखाड़े के महंत भगवान दास सिंगारी को जान से मारने की धमकी मिली है। उनके ही एक पुराने साथी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी दी और खुद के लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल होने की बात कही। अब इसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी जमकर वायरल हो रही है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। बलौदाबाजार के चरचेत गांव में हुए हत्याकांड के बाद अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। बीते 14 सितंबर को चरचेत गांव में 4 लोगों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से गांव में सीसीटीवी लगाने की मांग हो रही थी। इस पर संज्ञान लेते हुए गांव में 52 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इधर गुना से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां परिवार में जमीन और पैसे के बंटवारे को लेकर हुए विवाद के बाद एक महिला ने कुएं में छलांग लगा दी। पीछे से उसे बचाने के लिए उसका पति भी कुएं में कूद गया। जब आसपास के लोगों ने उन्हें कुएं में कूदते देखा तो खटिया और रस्सी की मदद से दोनों को बाहर निकाला। राहत की बात यह है कि दोनों की जान बच गई। रायपुर में नशे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। एएनटीएफ टीम ने नशीली टैबलेट के साथ 2 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 720 नग नशीली गोलियां जब्त की गई है। राजेंद्र नगर थाना इलाके का मामला है। इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बाइक सवार 2 बदमाश सरे रहा एक युवक से मोबाइल छीनकर भाग गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। एमआईजी थाना क्षेत्र की घटना है। जांजगीर चांपा के खोरसी और केवा गांव में नदी पर रेत का अवैध उत्खनन का मामला सामने आया, जिस पर कार्रवाई करते हुए एक चेन माउंटेन और 2 जेसीबी को खनिज विभाग की उड़नदस्ता टीम ने जब्त किया है। पकड़े गए वाहनों के संचालकों पर जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी। मुरैना स्थित चंबल नदी में रेत का अवैध उत्खनन जारी है। रेत माफिया खुलेआम पुलिस प्रशासन को चैलेंज दे रहे हैं। नदी के किनारे ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध रूप से रेत भरकर माफिया न सिर्फ स्टंट कर रहे हैं, बल्कि स्टंट की रील बाकायदा बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर खुलेआम चैलेंज देकर गाने पोस्ट भी कर रहे हैं।
रायपुर में वाहनों को बैंक में किराए पर लगाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी वाहनों को दूसरे राज्य से बेचता था। आरोपी ने करीब 52 से अधिक महंगी गाड़ियां बेची है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी जगमोहन सिंह मिश्रा को गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने जबलपुर में फर्जी दस्तावेजों से वाहन फाइनेंस कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। एसटीएफ ने गिरोह के सरगना सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 25 लाख रुपए की 21 टू व्हीलर बरामद की गई है। आरोपी भोले भाले लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों की फोटोकॉपी किसी न किसी बहाने हथियार लेते थे, फिर उनके नाम पर फर्जी तरीके से फाइनेंस करवाते थे। आरोपी फाइनेंस हुए वाहनों को ग्रामीण क्षेत्रों में बेच दिया करते थे। कवर्धा में हाइवा ने बाइक सवार को रौंद दिया। हाइवा ने युवक को 20 मीटर तक घसीटा, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी वाहन चालक फरार हो गया है। कुकदूर थाना के मुनमुना गांव की घटना है। ग्वालियर में एक तेज रफ्तार कार ने जमकर कहर मचाया। कार ने राहगीरों को टक्कर मारते हुए एटीएम में घुस गई और हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कार चालक नशे में धुत था, जिसे लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जनकगंज थाना क्षेत्र के हनुमान चौराहे की घटना है। जांजगीर के बलौदा में डोंगरी गांव में सड़क पर खड़े ट्रेलर से बस टकरा गई। हादसे में 6 यात्री घायल हुए हैं। हादसे के बाद एक यात्री बस के कैबिन में फंस गया, जिसे जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। धार के तांडा थाना क्षेत्र में 3 बच्चे हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से झुलस गए। घटना धार के काली देवी गांव की है। 132 केवी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से नजदीक ही खेल रहे बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। परिजनों ने तुरंत बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद बच्चों को राजगढ़ रेफर किया गया। भिलाई के नंदनी थाना क्षेत्र के नंदकट्टी में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। शराब के नशे में धुत एक हाइवा चालक ने अपनी लापरवाही से एक बुजुर्ग को बुरी तरह से कुचल दिया। हादसा नंदनी थाना क्षेत्र का है। मुरैना में बच्चे को कुत्ते के काटने के बाद कुत्ते से मालिक से मारपीट करने का मामला सामने आया है। पूरा मामला अंबा थाना क्षेत्र के लुखियारी गांव का है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लुखियारी गांव में महेंद्र सिकरवार के कुत्ते ने पड़ोसी रामकुमार तिवारी के नाती सनी को काट दिया था, जिस पर रामकुमार गुस्से में तिलमिला उठे और अपने साथियों के साथ मिलकर महेंद्र की जमकर पिटाई कर दी।